जी डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी चौथी वीडियो पर और ये लर्निंग जेंगो सीरीज़ की फोर्थ वीडियो जो कि तीसरी पिछली वीडियो का तसलसल है, उसकी कंटिन्यूशन में हम लेके आए। लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा कि हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद एक ऐप सेटअप कर ली थी और settings.py की फ़ाइल को थोड़ा सा हमने खंगाला था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो आज हम अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड पे जाएंगे और डेवलपमेंट साइड के ऊपर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आज हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल क्या होता है, किस तरह से होता है, उस पर बात करते हैं। अभी मॉडल बुनियादी तौर पे एक ऐसी फाइल है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से आप अपनी डेटाबेस को या टेबल्स को क्रिएट करते हैं और अपने डाटा की स्टोरेज के लिए आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। तो अगर आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड चला लेते हैं, अगर आप अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स की तरफ देखें तो आप देखेंगे उसके अंदर कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा, जिनके साथ जो है ना, जिनका वास्ता पड़ेगा आपका, जिनको आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा। हम अपने प्रोजेक्ट में देखते हैं, इनमें आपको 2-3-4 फाइल्स जो हैं जो कि दोनों प्रोजेक्ट में और आपके जो आपका एक ऐप है उन दोनों के अंदर कॉमन नज़र आएंगी। इन फाइल्स को अगर आप देख लें तो इनको हम इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे models.py और आपके पास है urls.py, admin.py और views.py। इन 4 फाइल्स को तो आप अपने जहन में रखिए कि ये तो मुस्तकिल आपकी जो इस्तेमाल में रहेंगी। ये चारों की सारी फाइल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मजबूती से कनेक्ट होकर एक दूसरे की हेल्प लेते हुए सारे प्रोजेक्ट के अंदर आपका सेटअप क्रिएट करती है और आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को चलने में मदद देती है। तो ये 4 फाइल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको खासतौर पर इनके सारे ऑपरेशंस पता होने चाहिए। आज हम जिस फाइल पर बात करने जा रहे हैं वो model.py, जो कि बुनियादी तौर पर हमारे डेटाबेस या हमारी टेबल्स वगैरह को क्रिएट करने और हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो हम अपने प्रोजेक्ट के उसी फोल्डर में जो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बनाया हुआ था, आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स की जो ऐप थी उसके अंदर मौजूद फाइल है हमारी models.py, हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो आज हम पहला मॉडल बनाएंगे, अपना क्रिएट करेंगे। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम देखते हैं कि जो models.py हमने ओपन किया इसके अंदर एक पहले से इंपोर्ट मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि जेंगो की खूबसूरती है कि इसकी बहुत सारी फाइल्स के अंदर जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब उन्होंने सेटअप करके दे दिया आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो है ना वो जहन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर आपको खुद से काम करना पड़ेगा। तो ये model.py की फाइल है, इसके अंदर मॉडल्स को क्रिएट करने की जो बेसिक सब क्लास है django.db की हमने इम्पोर्ट कर लिया है। उसे इम्पोर्ट करने के बाद हम बेसिकली हम क्लास क्रिएट करते हैं। मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए हमें एक क्लास क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है। तो आइए अब सबसे पहला मॉडल क्रिएट करते हैं। हमने मॉडल क्रिएट करने के लिए अपनी क्लास बनानी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। जिन लोगों ने अच्छी तरह थॉरली पाइथन में पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा क्लासेस का, और अगर नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरी आने वाली सीरीज़ को या तो देखें आप, जो पाइथन के बारे में या फिर जो मौजूद ऑलरेडी वीडियोस हैं इस वक्त इंटरनेट के ऊपर, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जानते हैं। हम क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर क्लासेस पढ़ चुके हैं तो वो अपनी उन क्लासेस वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशन हैं, उनको दोबारा से रिव्यू कर लें। तो आई होप कि आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो इस बड़ी सिंपल सी क्लासेस के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इनिशियलाइजर नहीं है, कुछ नहीं है। आपने सिंपल एक क्लास क्रिएट करनी है। मैंने क्लास का नाम रखा क्लास प्रोडक्ट, और अब मुझे इसके अंदर इसे इनहेरिट करना है models.model से। बस ये एक सिंपल सा अभी है। क्या इसकी डिटेल्स हैं इसको हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह चलते हुए आगे। तो हमने models.model क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें चाहिए वो फील्ड्स या फील्ड टाइप्स जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करनी है जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होगा। तो फील्ड टाइप्स के हवाले से, डाटा टाइप्स के हवाले से आपके पास पाइथन के जेंगो में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उसके लिए बेहतरीन रेफरेंस आपके पास जेंगो का जो डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है उस पर मौजूद है। उसका नाम है docs.django.project। इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप मेन पेज से आए इसके तो बहुत आसान है इसका रूट। आप देखें, अगर आप docs.django.project पे जाते हैं, यहाँ जाने के बाद नीचे आप आ रहे हैं तो मॉडल लेयर मौजूद है, और मॉडल लेयर के पहले ऑप्शन मॉडल्स के अंदर ही आपको फील्ड टाइप्स का ऑप्शन मिल जाएगा।
फील्ड टाइप्स पे क्लिक कीजिए आप। फील्ड टाइप्स पे क्लिक करने के बाद आप जिस पेज पर जाएंगे वहां आपको राइट साइड पे लिस्ट मिलेगी और लेफ्ट साइड पर इन सारी फील्ड्स की डेफिनेशन और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब लिखी आ जाएगी। उनको यूज़ कैसे करना है और उनके अंदर यूज़ करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये देखिए आप इसको पूरा अच्छी तरह थॉरली। तो अब ये लिस्ट आपके सामने है। यहाँ आपको जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप उस हिसाब से यहाँ से फील्ड ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। मिसाल तौर पर हम एक छोटा सा एक अपना प्रोडक्ट्स के डेटाबेस बनाने चाह रहे हैं जिसमें 3-4 फील्ड्स हैं, जिसमें प्रोडक्ट का टाइटल होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी प्राइस होगी और उसके बारे में कुछ समरी होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। तो हम देखते हैं कि जी सबसे पहले मिसाल तौर पर हमें एक सिंगल लाइन इनपुट फील्ड चाहिए कि जो हमारी एक सिंगल लाइन में प्रोडक्ट का टाइटल सेव कर सके। तो सिंगल लाइन या लिमिटेड कैरेक्टर्स की फील्ड्स के लिए हमारे पास 4 फील्ड की एक टाइप मौजूद है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर फील्ड आ गई है। अच्छा देखिए, जिस फील्ड पे भी आप जाते हैं उसकी जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है जिनको आपको प्रोवाइड करना ही करना है वो पहले से यहाँ मेंशन कर दिए जाते हैं। तो जो मैक्स लेंथ है ये आपको ज़रूर देनी है, ठीक है, इसको आपको प्रोवाइड करना है। बाकी सारी चीज़ें जितनी है इसकी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो ये एक सिंगल से टेक्स्ट लाइन फील्ड जो आपके HTML में होती है उस तरह की होगी। तो हम इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपने मॉडल के अंदर जाके मॉडल के अंदर फील्ड क्रिएट करने का तरीका क्या है, हमने क्लास बना ली है। हम यहाँ लिखते हैं टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल में क्या स्टोर होने जा रहा है, मॉडल्स डॉट CHAR फील्ड, ठीक है। यहाँ हमको क्या चीज प्रोवाइड करनी थी, जो हमें इन्होंने आपको दी थी, प्रोवाइड की थी कि जी लाजमी आपने एक चीज देनी है, वो है मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो ये चीज याद रहे आपको। यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ हमने लिखा मैक्स लेंथ, आगे आपके पास मैक्स लेंथ लिख के हमने लिख दिया मिसाल तौर पे 75। अब हमारे पास एक क्या फील्ड मौजूद है टाइटल की जिसकी मैक्सिमम लेंथ है 75। अगली फील्ड हम बनाते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन के लिए हमने डाला है मॉडल्स डॉट, यहीं पर अगर देखें तो एक टेक्स्ट फील्ड का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होगा। टेक्स्ट फील्ड बुनियादी तौर पे इसे आसान तरीका है, सर्च करें Ctrl+F टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड पे आपने एंटर करना है, ये आ गई टेक्स्ट फील्ड। इसके अंदर कोई भी रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं है, सारी चीज़ें ऑप्शनल है। आप सिंपली जो है वो टेक्स्ट फील्ड दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट फील्ड मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड और इसको बंद करते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, जरा बड़ा टेक्स्ट चाहिए होगा। ये हमको टेक्स्ट एरिया HTML जिन लोगों ने की उनको पता है टेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो ये टेक्स्ट एरिया टाइप की चीज है ये। उसके बाद हमें एक ऐसी फील्ड चाहिए जो हमें प्राइस स्टोर करने में हेल्प करे। प्राइस स्टोर करने के लिए हमको बुनियादी तौर पे न्यूमेरिक फील्ड चाहिए, नंबर्स हो, और उसके साथ साथ हमारे पास एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस को स्टोर करने की फैसिलिटी मौजूद है, यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हमारे पास मौजूद हो। दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी कंट्रीज है उनके अंदर आमतौर पे जो करेंसी का यूनिट है वो 2 डिजिट तक ही होता है। तो सिवाय चंद एक ओमान वगैरह शायद कोई एक कंट्रीज है जिनके अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ 3 डिजिट तक चला जाता है, लेकिन नॉर्मली 2 डिजिट तक होता है। तो 3 डिजिट वाले भी 2 डिजिट को इस्तेमाल कर सकेंगे आपकी प्रोडक्ट आपके उसमें। तो हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। प्राइस के लिए हमें चाहिए एक ऐसी फील्ड जो जिसके अंदर 2 हम डेसिमल प्लेसेस जा सके और नंबर सेव करती हो। तो इसके लिए हमारे पास एक फील्ड मौजूद है, उसी लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, वो है डेसिमल फील्ड। इसके 2 रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। हम सर्च करते हैं डेसिमल फील्ड लिख के यहाँ पे, इसके अंदर आप मैक्सिमम डिजिट्स और डेसिमल प्लेसेस हमें बताना जरूरी है। तो ऐसे हम यूज करते हैं। मिसाल हम कहते हैं मैक्स डिजिट्स, हम कहते हैं जी बस आप 1 2 3 5, ठीक है, इतने काफी है फिलहाल। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है इसकी कि डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे इसके अंदर, और हमने 2 डेसिमल प्लेसेस अलाउ कर दिए। प्राइस के बाद हम एक फील्ड और बना लेते हैं समरी की, और समरी के अंदर भी हम वही टेक्स्ट फील्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा हमें डाउट है कि थोड़ा बड़ा मैटर हो सकता है। और अब हम इसे सेव करेंगे। ये हमारा पहला मॉडल तैयार हो गया। model.py के अंदर हमारा पहला टेबल एक तरह से तैयार हो गया है। अब अगला स्टेप ये है कि आपने इस टेबल को, इस क्लास को रजिस्टर करना है अपने admin.py फाइल के अंदर, ठीक है, ताकि एक जगह से सारी चीज को एक्सेस करता है। एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये जो क्लास हम जिसे रजिस्टर करने जा रहे हैं ये किस जगह पड़ी है, किस जगह सेव की हुई है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स। डॉट का मतलब होता है ये रिलेटिव है, ये सेम फोल्डर के अंदर है दोनों एडमिन और मॉडल्स की फाइल, इसलिए हमने डॉट यूज किया। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोडक्ट, जो हमारी क्लास का नाम है यहाँ दे दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम इस क्लास को यहाँ रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने की कमांड है admin डॉट
साइट डॉट रजिस्टर, और उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर अपनी उस क्लास का नाम दे देंगे जिसे आप रजिस्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही रखिए। ये अभी हम फर्दर अगले जो क्लासेस के अंदर जाएंगे तो ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। यहां करने के बाद सेव करते हैं। ओके, अब हम जो तीसरा और इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो बेसिकली पहला स्टेप है, हमें जिस चीज को हमेशा चेक करना है कि जो हमने नई ऐप बनाई है प्रोडक्ट्स, क्या वो settings.py के अंदर लिस्टेड है। यहां जाके देख लेते हैं इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर लास्ट में जहां आप अपनी एप्स की कोई लिस्ट रखना चाहें यहां आप रख दीजिए कॉमा, कॉमे के बाद आपने दिया प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद आपने डाला कॉमा, यानी लास्ट में कॉमा डालना जरूरी है, पहले भी डाला हुआ था देख लीजिए। और आपने भी जो प्रोडक्ट ऐड किया उसके बाद आपने कॉमा ऐड करना है, ये लाजमी याद रखिए, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगी। कंट्रोल एस करके सेव करते, दैट्स ऑल डन। पहले प्रोडक्ट के पहले मॉडल के हवाले से सारी चीजें हमारे पास तकरीबन रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि क्या स्टेटस बनता है इन सारी चीजों का। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है कि हमें क्योंकि जाके अपनी इस डेटाबेस को, टेबल को एक तरह चेक भी करना होगा अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाके। हमने एडमिन पैनल जो देखा था, तो इसलिए हमें उस सुपर यूजर की भी जरूरत पड़ेगी उसमें लॉगिन होने के लिए। तो हम क्रिएट सुपर यूजर कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी डेटाबेस रिफ्रेश की थी थोड़ा सा काम करने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो हम अगर पिछली दफ़ा बनाया था तो हम उसी यूज़र को हमें दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डेटाबेस रिफ्रेश हो गई है। तो हमने यहाँ पर क्रिएट सुपर यूज़र कर लेते हैं। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कंपाइलेशन का, तो इस लफ्ज़ से बराए मेहरबानी कोई ऐसी कोई कन्फ्यूजन न ले कि इसमें कोई कंपाइलर चलता है, कोई कंपाइल होगा। कंपाइलेशन से मुराद मेरी ये थी कि हमने सारा काम कर लिया, अब इसको फाइनल लुक में लेके आते हैं, हम देखते हैं कि क्या हुआ है इसके अंदर हमने जो कुछ किया है। हम सुपर यूजर क्रिएट कर लेते हैं, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, बिल्कुल उसी तरीके से तो पुराना प्रोसेस था। ओके, पहले हमें माइग्रेट करनी पड़ेगी अपनी डेटाबेस, उसके बाद एरर आएगी तो माइग्रेट कर लेते हैं, एरर नहीं आएगी। फिर हम करते क्या है, हमने मॉडल वगैरह बना लिए हैं। सबसे पहले हम करते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। ठीक है, ये मैं जरा स्क्रीन क्लियर करके साफ जगह पे लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, इन दो कमांड्स को बहुत ज्यादा असबर रखिए। मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन, माइग्रेशन। ओके, देखिए अभी अब मॉडल प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम करते हैं पाइथन manage.py माइग्रेट। ठीक है, अब हम सुपर यूजर क्रिएट करते हैं, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। अगर हम डिफॉल्ट नेम यूज करना तो अली लिख देंगे, हम यहाँ लिखेंगे एडमिन। ईमेल एड्रेस ऑप्शन ले, उसे हम छोड़ देते हैं, पासवर्ड हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, वो कह रहा है पासवर्ड आपका कमजोर है, हमने कहा ओके जाने दो, देखते हैं। अब हम यहाँ से रन करेंगे सर्वर को, पाइथन manage.py रन सर्वर, और अब जाके देखते हैं कि क्या हुआ है सर्वर पर। ओके, चलिए अपना सर्वर ओपन करते हैं। 27.0.0.1/8000 एडमिन में जाके हमने दिया यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड जो हमने अभी दिया, पासवर्ड एंटर किया ये रहा, लॉगिन किया हमने। ओके जनाब, तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट के टेबल यहाँ पर आ गया, और इस वक्त इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो चल के हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ऐड करें प्रोडक्ट को, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने कुछ भी ले लेते हैं। पहले हमने कहीं कोल्ड ड्रिंक डाला था, शायद कोल्ड ड्रिंक आ गया है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया द बेस्ट इन टाउन, और उसके बाद हमने प्राइस दे दी मसलन 55.5 इसकी प्राइस दे दी हमने। व्हाटएवर द करेंसी है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने कहा जी इन स्टॉक, क्या आप कुछ और लिखना चाहें समरी के अंदर, दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल, या व्हाटएवर जो भी आप लेना चाहें। ये हमने करने के बाद सेव का बटन क्लिक किया, और हमारी प्रोडक्ट सेव हो गई। जस्ट लवली, देखिए एक प्रोडक्ट हमारी सेव हो गई। इसकी डिटेल्स पे क्लिक करने से सारी दोबारा आ जाएगी, और हम इसे
दोबारा प्रोडक्ट को खोल लेते हैं। उसके बाद चाहे तो मजीद आप इस तरह से यहाँ प्रोडक्ट ऐड करते चले जाए। तो ये आपने देखा मॉडल क्रिएट किया, मॉडल क्रिएट करने के बाद उस मॉडल की सारी फील्ड आपके पास एडमिन पैनल में आ गए। एडमिन पैनल से आके आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑप्शन और है, एक तरीका और मौजूद है जिसके लिए हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस तरीके को इस्तेमाल करें, मगर एक एडिशनल ऑप्शन मौजूद है तो उसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, जिस तरह आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, पाइथन का अपना शेल है, इसी तरीके से जेंगो का भी अपना एक शेल मौजूद है जिसमें आप उसकी बहुत सारी शेल कमांड्स यूज कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें फर्ज करें कि इसी टेबल के अंदर कुछ डाटा ऐड करना है, मगर शेल के जरिए यूज करना है जेंगो के, तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने सर्वर को ब्रेक किया है और हम यहाँ लिखते हैं पाइथन manage.py शेल। ठीक है, पाइथन manage.py शेल, ये लिखे आप एंटर करें तो आप देखें जिस तरह पाइथन का अपना शेल होता है उसी तरीके से आ जाता है यहाँ पे ये जेंगो, इसका आपका जेंगो का शेल। अब जेंगो के शेल के अंदर हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट्स की ऐप से के मॉडल फाइल से इंपोर्ट करो मॉडल, सॉरी प्रोडक्ट, हमारी क्लास का नाम फ्रॉम products.models import प्रोडक्ट। एंटर किया, कोई एरर नहीं, इसका मतलब है हमारा ये प्रोडक्ट की क्लास इंपोर्ट हो गई है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट क्लास के अंदर कितनी प्रोडक्ट मौजूद है। तो उसका तरीका ये है कि हम लिखेंगे product.objects.all। एंटर किया, ओह सॉरी product.objects है, मैंने ऐसे नहीं एंटर किया, दोबारा लिखते हैं product.objects with an S at the end and dot all। ओके, ये हमें बता रहा है कि इस वक्त आपके पास एक प्रोडक्ट ऐड है जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं कि हमें यहां से अगर फर्ज करेंगे प्रोडक्ट ऐड करनी है तो उसका तरीका क्या होता है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। यहां पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और क्रिएट करते वक्त अब आप यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल, जो आपकी फील्ड की टाइटल है वो लिखेंगे। मतलब पहली फील्ड हमारी है टाइटल, और उसके बाद हम उसके अंदर दे देंगे इसकी वैल्यू। हम देते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ दे देते हैं चिप्स फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद हम कहते हैं जी कि टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन है, उसका नाम है DESC इक्वल्स टू क्वालिटी प्रोडक्ट, और उसके बाद हमारे पास है प्राइस इक्वल्स टू हम दे देते हैं कुछ भी दे दें 50.75 दे दिया। सॉरी, ये जो प्राइस है आपकी ये स्ट्रिंग नहीं है, इसको आपने वैसे नहीं देना, स्ट्रिंग की सूरत में कोटेशंस के बगैर देना है। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर समरी इक्वल्स टू बाय विद कॉन्फिडेंस, जो भी इस तरह की चीजें हमने देनी है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई है। तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गई। अब आप एक के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं पर तो बहुत आसान है। चिप्स के बाद हम ऐड करते हैं मिसाल के तौर पे पोटैटो फर्ज करें ऐड कर लेते हैं। पोटैटो के अंदर कहते हैं जी फॉर एग्जांपल, और भी कुछ आपको लिख लें इसके अंदर, फ्रेश वेजिटेबल, और उसके बाद आप इसका प्राइस डाल दें मिसाल के तौर पे 25, बहुत बढ़ गई है। उसके बाद आपने कहा जी अवेलेबल प्रोडक्ट है ये, उसके बाद एंटर किया, एक और प्रोडक्ट ऐड हो गई। तो ये सारी हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई। इसके बाद हम Ctrl+C या एग्जिट लिखकर इससे बाहर आ जाएंगे और हम दोबारा अपने सर्वर करेंगे ताकि चेक कर सके कि आया ये प्रोडक्ट्स हमारी वहां पर विजिबल हो रही है या नहीं। सर्वर चल गया। चलिए अब हम दोबारा सर्वर के एडमिन में जाते हैं। ओके, हम ऑलरेडी लॉग इन है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया तो ये देखिए जो दो प्रोडक्ट हमने ऐड किए, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट 2 चिप्स, और उसके बाद वाला प्रोडक्ट जो था हमारे पास वो था पोटैटो। देखिए ये सारी प्रोडक्ट्स आपकी ऐड हो गई।
अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है, मैं उसका भी तस्करा करता चलूँ। फर्ज करें कि आपको अपने मॉडल में कोई फील्ड ऐड करनी है, ऐसे मॉडल में जिसकी बेस के ऊपर बने हुए टेबल के अंदर पहले ही कुछ रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में आपका सिस्टम जो है, आपकी वेब प्रोजेक्ट जो है, आपकी डेटाबेस या आपका सिस्टम जेंगो का कंफ्यूज हो जाता है कि आप जो फील्ड जिस टेबल में ऐड कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी पहले से डाटा मौजूद है, तो ये नई आने वाली फील्ड है, ये पिछले कई रिकॉर्ड से आगे है। तो इसके साथ उन पिछले रिकॉर्ड्स के अंदर कैसे बिहेव करना है, इसके साथ क्या ट्रीट करना है, इसे कैसे ट्रीट करना है, ये आपको बताना मकसूद होता है। मैं क्या कह रहा हूँ ये बात आपको अभी समझ में आ रही थी। मिसाल के तौर पे हम अपने मॉडल के अंदर एक फील्ड और ऐड करते हैं। हम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं कि जी, अब फर्ज करें हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इन स्टॉक हमारी फील्ड है, हम ये चेक करेंगे कि हमारे स्टॉक में डाटा है या नहीं। यहाँ पर हम एक नई फील्ड टाइप ऐड करेंगे, इसी बहाने आपको एक नई फील्ड टाइप भी पता चल जाएगी। हम कहते हैं जी बूलियन फील्ड। बूलियन फील्ड क्या होती है? या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक बूलियन फील्ड ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद क्योंकि हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं, अब हमें इसको दोबारा से मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा। हम यहाँ जाते हैं और मेक माइग्रेशन करते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। लेकिन जब आप मेक माइग्रेशन करते हैं तो ये आपसे एक सवाल करता है, ये कहता है कि आपने एक नॉन नलेबल फील्ड ऐड की है इन स्टॉक। ठीक है, इस फील्ड के अंदर बाकी सारी फील्ड्स के अंदर डाटा मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो पिछले के 2, 3, 4 रिकॉर्ड हैं या 200, 400, 600 रिकॉर्ड्स हैं, उनके अंदर अब इस फील्ड के अंदर क्या चीज़ जाएगी। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है प्रोवाइड अ वन ऑफ डिफॉल्ट नाउ विल बी सेट ऑन ऑल एग्जिस्टिंग रोज विद अ नल वैल्यू फॉर दिस कॉलम। यानी या तो आप कोई चीज़ अभी प्रोवाइड कर दें, इसी जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर, कि वो एक वैल्यू जो है वो एक साथ सब पे सेट हो जाएगी। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये करें कि जी यहाँ से क्विट कर जाएं और मैन्युअली जाके एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर कर दें। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे एंटर होती है इसको हम अभी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यहीं पर कोई वैल्यू उसको असाइन करना चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि आप इसको 1 प्रेस कीजिए और 1 प्रेस करने के बाद आपको ये प्रॉम्प्ट देगा। प्रॉम्प्ट पे जाके आप लिख दें बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन के ऊपर या तो ट्रू होती है फॉल्स होती है। ट्रू का मतलब है चेक्ड, यानी वो जो आपका चेक जो भी चेक बॉक्स बनेगा आपकी फील्ड के अंदर उसके ऊपर चेक लगा हुआ आ जाएगा। ट्रू है वैल्यू सेलेक्टेड है, फॉल्स का मतलब होता है सेलेक्टेड नहीं है। मैं ट्रू लिख के एंटर करता हूँ। ओके, फील्ड स्टॉक जो है ऐड हो गई है। अब हम इसको जाके चेक करते हैं अपने सर्वर पे कि ये कंडीशन बनी क्या है, इससे हुआ क्या। बेसिकली हम यहाँ पे रन सर्वर करते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, मैंने सर्वर रन किया, ब्राउजर ओपन किया। ब्राउजर ओपन करने के बाद 127.0.0.8000, उसके बाद मैंने यहाँ एडमिन से लॉगिन किया। हमारा एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड वही इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम लॉगिन है तो यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो देखिए कि आपको यहाँ हमने मेक माइग्रेशन तो कर लिया था लेकिन माइग्रेट नहीं किया था शायद। दोबारा चलते हैं, पाइथन manage.py माइग्रेट किया, हमने इसको एंटर किया। अब हमारी टेबल जो दोबारा से माइग्रेट होगी। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रह जाती हैं। अच्छा, एरर्स आती हैं तो आपके सामने भी एरर्स आएंगी, तो आप इतना परेशान नहीं होंगे, बड़ी आसानी से इनको हैंडल कर लेंगे। तो ये एरर आई, मैंने इसको माइग्रेट कर दिया। अब मैंने जाके एहतियातन रिफ्रेश कर लिया, वैसे ज़रूरत नहीं होती। ओके, आप सर्वर रन करना भूल गए। अच्छा, ये देखिए सर्वर रन किया। सर्वर रन करने के बाद अब जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, सर्वर रन हो गया, प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। यहाँ देखिए आपके सारे तीनों प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। लेकिन अब इन तीनों प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप किसी में से ओपन करें तो आपको सबसे आखिर में फील्ड इन स्टॉक है जो कि ऑलरेडी चेक्ड है, क्योंकि हमने ट्रू की वैल्यू डिफॉल्ट में दे दी थी तो वो ऑलरेडी चेक आ गई। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स में आपके मौजूद है। आप चाहें तो किसी भी रिकॉर्ड को ओपन करके देख लें, ये फील्ड मौजूद है। तो ये फील्ड ऐड करने का तरीका है। हाँ, और अगर फर्ज करें कि आप खुद से वैल्यू के अंदर कोई वैल्यू देना चाहें या फील्ड के अंदर कोई वैल्यू देना चाहें कि डिफ़ॉल्ट में वैल्यू आ जाए, अगर आप बाद में कोई फील्ड ऐड करते हैं तो सिंपल आप करते हैं डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू ट्रू। तो ये क्या है, जब भी ये फील्ड ओपन होगी तो इसके ऊपर ऑलरेडी चेक लगा हुआ ही होगा, और जब नई फील्ड ऐड करेंगे तो वो भी उसके अंदर भी वो वाला क्वेश्चन जो अभी इसने आपसे पूछा था वो नहीं पूछेगा। तो ये थी बात नई फील्ड ऐड करने की। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म। अब अगली वीडियो में हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।